द एबीसी न्यूज़ हरियाणा में मैं हूं आपका अपना राज डाबला और स्वागत करता हूं इस समय की बड़ी खबर के साथ। जी हां, ये मामला है ऑनर किलिंग का। करीबन एक महीने पहले फतेहाबाद के धांगड़ गांव में युवती को उसके परिजनों ने जला कर मार दिया था। ये कहना है लड़के का, जो लड़का उस महिला से शादी कर चुका था, जिसका मामला 435 नंबर थाना सदर में दर्ज है। और आज महिला का पति अपनी पूरी टीम के साथ, पूरे अपने परिजनों के साथ जो है लघु सचिवालय फतेहाबाद पहुंचा था डीसी महोदय को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देने। देखिए हमारे चैनल की एक खास रिपोर्ट। के साथ घटनाएं बढ़ रही है और ऑनर किलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। आपके ज़िले में ये 30 तारीख को ऑनर किलिंग हुई है धांगड़ गांव में, और प्रशासन की जिम्मेदारी बढ़ती है कि तमाम हत्यारोपियों को तुरंत गिरफ्तारी दें और पीड़ित परिवार को सुरक्षा दें, ताकि औरों को भी ये जाए कि हत्या कहीं भी स्वीकार नहीं है। कानून को अपना काम करना चाहिए। अब ये कानून से भी ऊपर हो जाते हैं, क्योंकि प्रशासन की जो बेरुखी है और जो एक तरह की निराशाजनक मामला, इसलिए वो ऐसी हौसला जुटाते हैं। जी, मैं अनूप कुमार हूँ, गाँव धांगड़ से। हमने 14 वर्ष पहले शादी की थी और मेरी पत्नी को घर बुला फुसला के सामाजिक तौर पे शादी करने का दिलासा दे के उसकी हत्या कर दी। आज पूरा एक महीना हो गया है, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। हम तो यही चाहते हैं कि मामले की निष्पक्ष जांच हो और जो आरोपी हैं, दोषी हैं, उनको सज़ा दी जाए। आज हमने धरना प्रदर्शन किया है डीसी ऑफिस के आगे, तो ज्ञापन भी दिया है। तो वो बोल रहे हैं कि कार्रवाई करेंगे। वो कार्रवाई करते हैं तो ठीक है, नहीं तो 2-4 दिन के टाइम के बाद हम इसके। अब तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी हुई है जी? अभी 1-2 दिन पहले का बोल रहे हैं कि एक गिरफ्तारी हुई है, लेकिन हमें इस चीज़ की श्योरिटी नहीं है अभी तक। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम अनूप कुमार है जी। क्या उम्र है जी? मेरी उम्र 21 साल है जी। आज अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति और जनवादी नौजवान सभा की ओर से लगभग एक महीना पहले धांगड़ गांव में ऑनर किलिंग हुई है। और वो डिग्री होल्डर लड़की इंजीनियर थी और कोई इसी गांव से अन्य जाति से लड़का था जिन्होंने शादी की थी और कानूनी रूप से शादी की। वो बाहर रह रहे थे और झांसे में देके उन्होंने कहा कि हम सोशलाइज कर देंगे। सोशलाइज के नाम से, सामाजिकरण के नाम से उस लड़की को धोखे में लिया, उसको घर बुलाया और उसको मार दिया गया। और उसकी हत्या जब उसकी जल रही थी और जिंदी लाश चिता को शमशान घाट से किसी ने फ़ोन किया तो पुलिस लेके आई। अभी तक तमाम हत्यारोपियों को गिरफ्तार नहीं किया है। और पूरे हरियाणा में, पूरे देश में जब से बीजेपी आई है, बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ रेप, छेड़खानी और ऑनर किलिंग की घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और हमने जनवादी महिला समिति ने लगभग 15 साल पहले भी लिख के एक ड्राफ्ट दिया था सरकार को। लगातार हम बात कर रहे हैं कि इस पर एक अलग से कानून बनाइए ऑनर किलिंग के ऊपर। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है ये। ऐसे मामले में तमाम हत्यारोपी है वो बचने नहीं चाहिए। अलग से कानून की ज़रूरत है। सरकार उस पर कानून नहीं बना रही है, लेकिन लड़कियों की शादी के लिए उम्र का 21 साल का लेके आ गई। अब वो आप देखिए कि ऐसे कानून, इस कानून की ज़रूरत ही नहीं थी। जिस कानून की ज़रूरत है उस कानून को नहीं लेके आएंगे। जिस कानून की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ये कानून जो सरकार लेके आ रही है, इस समय पीड़ितों को न्याय मिलता नहीं है और प्रशासन से मिलीभगत होती है, क्योंकि जैसा शासन वैसा प्रशासन। तो हम जनवादी महिला समिति की मांग करते हैं कि धांगड़ के तमाम हत्यारोपी हैं, जो लड़की शिक्षा की ऑनर किलिंग हुई है, उन तमाम लोगों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। और ये संकेत जाना चाहिए कि कानून किसी को हाथ में लेने की पावर नहीं है और आप कानून के दायरे में रहिए। जो भी हत्या किसी की भी करेगा या किसी भी प्रकार का अपराध करेगा, वो जेलों की सलाखों में होगी। ये संदेश जाना चाहिए। इस उम्मीद के साथ हम यहाँ पे हमारा ये रोज़ धरना था न्याय की मांग को लेके, और अभी ज्ञापन दिया है। डीसी साहब बाहर हैं, अभी एसडीएम साहब ज्ञापन लेके गए हैं। देखते हैं क्या होता है, नहीं तो फिर आगे हम आईजी वगैरह का भी हम घेराव करेंगे, क्योंकि लगातार पीड़ित को न्याय नहीं मिल रहा। एक तरह से अपराधियों को ही संरक्षण मिल रहा है। तो ये हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और किसी की ये ऐसे ऑनर किलिंग पे या दूसरी घटनाओं पे, महिलाओं के, बच्चियों के साथ जो हो रही है, उन पे रोक लगे। इस उम्मीद के साथ हम यहाँ पे ये ज्ञापन जो दिया है, देखते हैं ये प्रशासन है वो क्या करता है। क्या लगता है कि क्या कारण रहे हैं पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पा रही है अभी तक? कारण तो ये लगता है कि पहली बात तो समाज की जिस तरह से मानसिकता है कि लड़की को अपना अधिकार नहीं, एक तरह हम लीलो चमन, हीर रांझा
और राम सीता का स्वयंवर होते हैं, ऐसे गाने सुनेंगे बड़े मज़े लेके। दूसरी तरफ आप देखिए 21वीं सदी में हैं और अभी 75 साल हमारे देश को आज़ाद हुए, लेकिन लड़कियों को अपनी शादी करने का अधिकार नहीं है। इसलिए लड़कियों को फाउंडेशन का उसी मानसिकता से पुलिस प्रशासन आता है, उसी मानसिकता से समाज में जिस तरह से ये ऑनर किलिंग की जितनी भी घटनाएं हैं, ज़्यादातर में हमारा अनुभव है कि परिवार के ऊपर एक बहुत तरह का प्रेशर होता है। बहुत बार तो परिवार ना करके उनसे दूसरे लोग ही, रिश्तेदार या गांव के कुछ ऐसे लोग हैं क्रिमिनल, वो उनको मार देते हैं। और पुलिस का भी यही रुख है कि लड़कियों को एक इज्जत के नाम पे देखा जाता है, उसको एक नागरिक की तरह नहीं देखा जाता कि वो हमारी इज्जत है। क्या अब इज्जत के झंडे बन गए? आप जेलों के अंदर जाएंगे और वो लड़की इतनी होनहार थी, इस देश की अच्छी नागरिक बनती, उसको जीवन ले लिया, छीन लिया। दूसरी बात, ऐसे मामलों में कोई भी अपराध होता है तो पुलिस के पैसे का बहुत खेल होता है और बहुत पैसे खाते हैं। ज़्यादातर मामलों में हमने देखा कि स्थानीय जो इंचार्ज होता है, SHO होता है, IO होता है, इवन कई मामलों में तो SP तक भी इन्वॉल्व होते हैं। पैसे का बड़ा खेल होता है। कितने लोगों पे मुकदमा दर्ज है और कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं? ये अभी हमारे फतेहाबाद के साथी बताएंगे कितने लोगों पे मुकदमा। 3 लोगों पे मुकदमा दर्ज है, जबकि 3 लोग हो नहीं सकते। जो भी दाह संस्कार में जितने लोग इसमें शामिल हैं, जो भी दोषी हैं, पहली बात तो इसकी निष्पक्षता से जांच हो। जो भी जितने तमाम दोषी हैं, जिसने जितना अपराध किया है उसको सज़ा मिले। तो मैं ये कह रही थी, नंबर 1 हमारी समाज की मानसिकता कि भाई लड़कियों को इज्जत के रूप में देखते, नागरिक के रूप में नहीं देखते। नंबर 2 बात कि पुलिस की मिली भगत अपराधियों का और पुलिस का जो गठजोड़ रहता है, पैसे खा के न्याय नहीं देता, इसलिए आंदोलन करना पड़ता है। कि आंदोलन क्यों करना पड़े? जिसने अपराध किया निष्पक्ष जांच करते उनको गिरफ्तार करिए। तीसरा, हम ये मानते हैं कि जैसा शासन वैसा प्रशासन, कि ये बीजेपी जब से सत्ता में आई देश में, प्रदेश में, इन्होंने ये तो इनकी तो संविधान में भी है, मनुवाद में ये है कि रेप की को ये मान्यता देते हैं कि रेप स्वीकार्य है इनके लिए। इसलिए गांव में छोटी बच्ची से रेप हो सकता है, चाहे वो परिवार के लोग भी रेप कर सकते हैं, उनको सज़ा नहीं देंगे। कोई 2 बच्चे साथ रहने का फैसला करते हैं, वो अपना ज़िंदगी जीने का फैसला करते हैं, तो हम कहते हैं जो भी अगर उन्होंने ठीक किया, गलत किया है, ये काम कानून का है, प्रशासन का है कि आप थोड़ी अपनी आप अदालत भी बन जाएंगे, पुलिस भी बन जाएंगे, कानून भी बन जाएंगे। इसलिए ये सीधा संकेत जाना चाहिए ताकि और ऑनर किलिंग की घटनाओं पर रोक लगे। यहाँ आपने पैसों के खेल की बात की, लगता है इस मामले में कहीं ना कहीं पैसों का खेल खेला गया हो सकता है, पक्का। मैं तो ज़्यादातर अनुभव है जी हमारा, तो पहले जैसे ऐसे क्राइम कई अनुभव ऐसे कि पहले पुलिस से मिली भगत करेंगे तो और फिर उसमें फिर उनको बचाने का काम करते हैं। अगर पैसे का नहीं है तो क्यों नहीं भाई तमाम दोषियों को गिरफ्तार करते। क्या नाम आपका, क्या नाम है? मैं शकुंतला जाखड़, राज्य उपाध्यक्ष जनवादी महिला समिति हरियाणा। की हत्या करने वाले दोषियों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिसके नाम पे हत्या नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।